दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे का जिक्र करने जा रहे हैं वह है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का। दरअसल सितंबर 2023 में करीब 27 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा। 12,000 पदों पर बहाली के लिए लगभग 27 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और यह उम्मीद की थी 2-4 महीनों में परीक्षा हो जाएगी। लेकिन आज पूरे एक वर्ष बीत चुके हैं। सितंबर 2024 भी खत्म हो चुका है। आज अक्टूबर 1 तारीख है। ऐसे में अब छात्रों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि आखिर बीएसएससी का एग्ज़ाम कब हो, इसकी परीक्षा कब हो। हालांकि छात्र के धैर्य को बनाए रखने के लिए बीएसएससी ने किया क्या कि 2-3 बार नोटिफिकेशन निकाला। इस नोटिफिकेशन में उसने बताया कि आप फॉर्म में हुए भूल को आप ठीक कर सकते हैं, अपने सेंटर चॉइस को चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह दे करके छात्रों को यह ढांढस बधाने की कोशिश की गई कि बहुत ही जल्द बीएसएससी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आपको बताते हैं। हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया उसमें यह बताया गया कि अब बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन होगा। चलिए, छात्र इस पर भी खुश हो गए, राजी हो गए और यह छात्रों में उम्मीद भी जगी कि शायद अब बहुत जल्द एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हालांकि 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और छात्र तैयारी में लगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब फॉर्म भरने के बाद इतना लंबा समय बीत जाता है तो छात्र नाउम्मीद होने लगते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से 10-10 वर्ष तक परीक्षा देर से हुई है, ऐसे में सवाल लोगों के, खासकर छात्रों के जेहन में यह सवाल इतना बड़ा ही लाजमी है, कहीं इस परीक्षा का भी समय 10 साल न हो जाए। अभी हाल ही में आपने कई वीडियो में देखा होगा, कई समाचारों में देखा होगा कि कुछ बूढ़े लोग दौड़ लगा रहे थे। और वह दौड़ लगा किस लिए रहे थे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा था अपने जवानी में और उसकी बहाली अब हो रही है उनके बुढ़ावे में। करीब 30 साल 35 साल के बाद उन लोगों की बहाली हो रही है। इस खबर को देखने के बाद कभी कभी छात्र यह संशय में पड़ जाते हैं कि आखिर हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, यदि उम्र रहते उसकी परीक्षा का समय निर्धारण हो जाए, उसकी परीक्षा आयोजित हो जाए तो यह बड़ा बेहतर होगा। और इसी उम्मीद को लेकर के बिहार के छात्र तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि अभी जो बेरोजगारी दर था वह 7% था पिछले साल, और इस साल वह बेरोजगारी दर 8.5% है। यानी देश में जितने भी सरकारी पद खाली है उसको भरने की मंशा न केंद्र सरकार में दिख रही है और न राज्य सरकार मुस्तैदी से किस काम को करना चाह रही है। क्योंकि जो चुनाव का मुद्दा है असल में वह अब रोजगार का मुद्दा बनता जा रहा है। पहले जो मुद्दा था जो चुनाव का, उसमें गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, सड़क, बिजली जैसी समस्या थी। अभी जो समस्या निकल कर आ रही है और अभी जो चुनाव का मुद्दा बनता जा रहा है, वो कहें कि अभी जो बेरोजगार युवा हैं वो चुनाव के मुद्दे बनते जा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा बना करके अभी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हाल ही में चुनाव लड़ा। देखे, आपने देखा ही होगा, केंद्र की सरकार ने भी वर्ष 2014 में यह वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि केंद्र में करीब 19 लाख जो सरकारी विभाग हैं उनमें सीट खाली हैं। निजी एजेंसियों से काम लेकर के काम चलाया जा रहा है, लेकिन जो बहाली है वो बहाली हो नहीं रही है। ऐसे में छात्रों के लिए सवाल उठता है कि अगर बहाली नहीं हो गया, उनका एज निकल जाएगा, जब वो निर्धारित सीमा से उनका उम्र पार कर जाएगा तो फिर उनकी बहाली होगी कैसे। सरकार इस ओर से बात करती है, दावे करती है, वादे करती है, लेकिन काम नहीं दिखता। बहरहाल अभी संजीव कुमार सिन्हा बीएसएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के, और यह छात्र उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत जल्द ही बीएसएससी का जो फॉर्म सितंबर 2023 में भरा गया था उसको बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा, उसका परीक्षा बहुत जल्द ले लिया जाएगा। अब उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। टीसीएस कंपनी को जिम्मेवारी दी गई है। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो भारत की और देश दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी है, उसके जिम्मे इसकी परीक्षा सौंपी गई है और यह कोशिश की जाएगी कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली नहीं हो, योग्य छात्र की बहाली हो। लेकिन इस सब के बीच यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब। हम आपको इस तरह के जो खबरें हैं और जो ये समस्याएं हैं इसको लगातार आपके सामने रखेंगे, और जैसे ही इस परीक्षा का तिथि निर्धारित होता है, जैसे ही डेट आएगा
हम आपको अपने चैनल पर जरूर बताएंगे। अभी जो भी मुद्दे छात्रों के लिए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उन मुद्दों को जरूर उठाएं, क्योंकि कहीं अप्लाई होकर के परीक्षा नहीं हो रहा है, कहीं परीक्षा होने के बाद 2-3 वर्षों तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में छात्र के लिए एक बड़ा ही संकट खड़ा हो गया है कि आखिर उनकी बहाली नियमित रूप से होगी कैसे, उन्हें रोजगार मिलेगा कैसे। इसी को देखते हुए हम लोगों ने छात्रों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सवाल उठाने शुरू किए हैं, और यह सवाल जरूर पूछे जाएंगे बीएसएससी अध्यक्ष से और संबंधित विभाग के मंत्री से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से, और प्रयास किया जाएगा कि इस समस्या का निराकरण बहुत जल्द हो। मैं आपको आने वाले अगली वीडियो में बताऊंगा कि बिहार सिविल कोर्ट की जो बहाली पेंडिंग है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट हो सकता है, और हम लोग के माध्यम से क्या कुछ अपडेट आपको जितना जल्द मिल सकता है। क्योंकि खबर बनाते समय हम लोग इस मुद्दे को जरूर रखेंगे, चाहे वो मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। इसमें हम इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को जल्द दूर करने का। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और तमाम अपडेट जो रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, परीक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, उसके लिए देखते रहिए मेरे इस चैनल।